गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर पे कभी भी ऐसी चीज़ होगी। आज पता है हमारे घर पे पुलिस आई थी और हम हिंदू मुस्लिम कपल्स की वजह से यहाँ पे पुलिस आई थी भाई। और क्या हुआ वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि हमारे घर पे पुलिस क्यों आई क्यों और आई हम थी? दोनों की वजह से आई थी। जो हुँ, क्योंकि हम दोनों हिंदू मुस्लिम हैं, इसी मैटर को लेके, ये बहुत बड़ा मैटर है, आप सभी को पता है। तो उसी मैटर को लेके आज हमारे घर पे पुलिस आई भाई। पहली बार हुआ ऐसा कि हमारे घर पे पुलिस आई। नहीं तो आज तक कभी भी ना मम्मी पापा के लिए या फिर किसी चीज़, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर किसी के लिए कभी ऐसी इंक्वायरी करने, कोई भी कभी ऐसे घर पे नहीं आया। लेकिन आज हम हमारी हिंदू मुस्लिम कपल्स की वजह से, ठीक है, आज यहाँ पे आई पुलिस भाई। और पुलिस इसलिए आई यहाँ पे क्योंकि गाइस, आपको पता है कि हम दोनों की शादी किस तरह से हुई थी और कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद में हम दोनों की शादी 3 महीने के बाद में हुई थी। ठीक है, वो भी हाँ, कब हुई थी? जब हम लोग हिंदू संगठन के पास में संरक्षण में थे उनकी, और उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में जब उन्होंने उनकी सेफ्टी के पास में हम लोगों को रखा, ठीक है, उसके बाद में हम लोगों की 3 महीने के बाद में शादी करवाई गई थी वहाँ पे। अब वहाँ पे मैटर कुछ ऐसा हुआ था, अगर जिन लोगों ने हमारी स्टोरी देखी होगी तो उनको पता होगा अच्छी तरीके से कि हमारा स्टेटमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था। वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात सूरत के अंदर। हुँ, लेकिन वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था ना वहाँ पे, तो वो वहीं पे जो हमारे सिटी की जो पुलिस थी वहीं पे आई थी और वहाँ पे स्टेटमेंट नोट करके वो लोग लेके चले गए थे। ठीक है, वो लोग कैमरे के अंदर उन्होंने वीडियो भी शूट करा था वहाँ पे। मैं किस तरह से अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ें शेयर कर रही थी कि ये लड़के, मतलब ये मैं कैसे भागी, क्या करा, लड़का कैसा है, सारी चीज़ें जब मैं एक अपने पापा के साथ में उस टाइम डिस्कस कर रही थी तो उन्होंने सारा वीडियो भी शूट करा शूट करा और था। उन्होंने वहाँ पे सबमिट भी कर दिया था। ठीक है, अब हम लोगों को वहाँ नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। शाहजहाँपुर के अंदर हमारी जो सिटी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। क्योंकि हम लोग तो उसके बाद में जो क्या बोलते हैं हिंदू संगठन के साथ में हो गए थे। ठीक है, तो हम लोग को नहीं पता था वहाँ पे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हुँ, लेकिन भाई यहाँ पे जो पिक्चर थी ना वो बिगड़ी हुई ही थी। ठीक है, वो क्लियर नहीं हुई थी प्रॉपर पूरी तरीके से। क्योंकि वो लोग हम लोगों को बोल रहे थे, यहाँ पे यहाँ की जो पुलिस थी, ठीक है, वो हम लोग को ऐसा बोल रहे थे कि आपको जो स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पे नहीं देना है, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा यहाँ के लोकल थाने में। कौन सा? जो हमारी सिटी का जो लोकल थाना है, यहाँ पे आप लोग को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, जब जाके आपकी जो रिपोर्ट है वो खारिज हो पाएगी। ठीक है, ऐसा करके हम लोगों को वहाँ पे बोल रहे थे। लेकिन वहाँ पे गुजरात में वहाँ की पुलिस का दबाव, वहाँ पे वकील और वहाँ पे हिंदू संगठन का जो दबाव था ना वहाँ पुलिस पे, जो हमारी यहाँ की पुलिस गई थी वहाँ पे, तो उस कारण से उनको वहीं पे स्टेटमेंट स्टेटमेंट मेरा वहीं रिकॉर्ड पर ही हो गया था। रिकॉर्ड करना पड़ा लेकिन था। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि मुझे यहाँ पर लेके लेकर आए उस आकर टाइम यहीं बहुत पर ज़्यादा। स्टेटमेंट करवाएँ। हाँ, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वकील वगैरह थे, पुलिस भी थी गुजरात की, तो फिर उसके सामने वो कुछ नहीं बोले और फिर वहीं मेरा स्टेटमेंट ले लिया, वीडियो बना ली हाँ, ताकि यहाँ ठीक है। उनको बताने और के लिए रहे। और ऑन पेपर, मतलब जैसे कि कागज़ होता है ना, नॉर्मली जो पेपर होता है उसके ऊपर ही रिकॉर्ड करा गया था वो वाला। हुँ। ठीक है, स्टेटमेंट, और बाकी वीडियो बना के वो लोग लेके चले गए थे। मतलब मैंने ठीक मैं है। जब पेरेंट्स से बात करी थी ना, वो वीडियो बनाई थी और स्टेटमेंट लिखा था। हाँ, और यहाँ के जो ऐसा। पुलिस वाले हैं उन्होंने मेरा नंबर भी लिया था। ठीक है, प्राइवेट में मुझे लेके गए थे और उन्होंने मेरा नंबर भी लिया था कि आपका नंबर मुझे दे दो। ठीक है, जब आप लोग शादी कर लो उसके बाद में फिर मुझसे कांटेक्ट एक बार ज़रूर करना। तो मैंने पूछा कि क्यों कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैंने उस टाइम पूछा भी था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अभी तक ये जो है ना, आप जब शादी करोगे तो उसके बाद में आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होगा वो एक बार आपको सबमिट करना पड़ेगा हमारे पास में। ठीक है, तो उस टाइम वो क्या हुआ था कि हम लोगों ने शादी तो कर ली, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट था ना वो हम लोगों ने सबमिट नहीं किया था उस टाइम। उसको सबमिट करने के चक्कर में अब वो हमारे दिमाग से भी उतर गई सारी चीज़। उसके बाद में जब हम लोग गुजरात में थे ना, उसके बाद में उनका कॉल भी आया था 2 महीने के बाद में। ठीक है, तो मैंने उस टाइम इतना, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी, तो फिर मैंने उनको जो हमारे हिंदू संगठन वाले थे तो उनको बोला था एक बार मैंने वहाँ पे उस टाइम कि उनका कॉल आ रहा है। तो उन्होंने बोला था कि अभी इग्नोर कर दो, ठीक है, और ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बाद में अपन सब चीज़ें देखेंगे क्योंकि अभी शादी नहीं हुई। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो वहाँ पे मैंने उनको सबमिट करा ही नहीं भाई वहाँ पे। ठीक है, जो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट था ना जो वो था। सबमिट करा ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद में फिर हम लोग अपनी लाइफ को लेके इतना सारा बिजी हो गए, सब चीज़ें चलती रही, हम लोग को वो सब चीज़ें लगा, भूल गए हम। भूल गए। और फिर ठीक है, फ़ोन वगैरह भी तब नहीं आए तब नहीं थे, आ रहा था। उन्होंने ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करा था कि हम हाँ लोग देखो। नॉर्मल थे कि चलो ठीक है, अब तो सब चीज़ें हो गई, शादी हो गई। और बहुत सारे लोग ऐसे लिव इन में भी रहते हैं, तो वो होता है ना कि जैसे कि लड़की जब बोल देती है सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद में इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज भी नहीं नहीं होती। होती है। और ना ही महक की फैमिली वालों की तरफ से ऐसा कोई आया कि बवाल कि किसी तरह का कुछ हुआ प्रॉब्लम हम लोगों को, तो कुछ भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और वो हम दोनों होता को भी लेके। कैसे, क्योंकि मैंने डायरेक्टली मेरे पापा से, स्टेटमेंट हो गया पेरेंट्स से था। बात कर ली थी, स्टेटमेंट दे दिया था। कुछ भी अगर मुझे दिक्कत है, परेशानी हो या कुछ भी हो,
तो वो भी उनको बता दूँ मेरे दिल की बात, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं और मेरे दिल में जो था मैंने उनको शेयर कर दिया, बता दिया ऐसा ऐसा था और फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी उस टाइम, लेकिन अभी तक पता है वो हम लोगों को तो लग रहा था कि सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वो भाई वो चीज़ें ठीक नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो एक बार जो रिपोर्ट जो दर्ज होती है ना वो, तो वो कंप्लेंट खारिज नहीं होती भाई जब तक आप वहाँ पे एक वो जो सबमिट नहीं करते हो डॉक्यूमेंट। तो हम लोगों ने सबमिट डॉक्यूमेंट करा नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। शादी का सर्टिफिकेट। जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो हम लोगों ने सबमिट करा ही नहीं भाई वहाँ पे। तो आज उसी को लेकर, ठीक है, यहाँ पे पुलिस वाले आए थे, 2 कांस्टेबल थे, ठीक है, वो कांस्टेबल आए और फिर मेरे को बुलाया, ठीक है, हम लोग गए, मम्मी मम्मी सब थोड़ा सा हैरान हो गए उस टाइम हम भी शौक हो गए एकदम, क्यों कि आया क्यों आए पुलिस, भाई, क्या हम हो लोगों ने गया? ऐसा क्या कर दिया भाई, हाँ। हम लोग तो किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे भाई। मुझे तो ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा यार कि मुझे शायद गलती से आ गए। गलती से अगर, और फिर एक बार आपको पता है कि हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट करी थी एक व्यक्ति के खिलाफ जो हम लोगों को गाली हाँ, बक रहा था और ये सारी जान से मारने की धमकियां दे रहा था, उस टाइम हम लोगों ने कंप्लेंट करी थी। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है शायद इनको ऐसा लगा था। उस केस को लेकर शायद हाँ, कुछ इंक्वायरी हुई हो, ठीक है, मुझे ऐसा लगा था उस टाइम। तो फिर मैंने जब पूछा, बातचीत करी, तो अंदर थोड़ा सा हमने घबराए बुला हुए थे लिया। हम लोग, सब लोग, ठीक है, अंदर बुला रहे थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं, पानी पिला दो सिर्फ, ठीक है। तो वो जो हमारा मेन गेट है वहीं पे आके वो खड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है कि जब पुलिस वाला कोई भी किसी के घर पे आता है तो आसपास वाले सब सतर्क हो जाते हैं भाई, वही यार कि ये क्या कौन आ, मैटर क्या हो मैटर हो गया। गया। पहले ही हम दोनों की जो स्टोरी है और सब चीज़ें देख के यहाँ पे आसपास वाले जो कॉलोनी वाले हैं, पहले ही थोड़े से वो है, वो ना एक ही बात उन्होंने सोची कि मुस्लिम लड़की लेकर आया, उसमें कुछ मैटर हो गया मैटर हो गया होगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही माइंड में चला सबके। हालांकि फिर उनसे जब बात हुई, पानी वानी पिलाया उनको, और उसके बाद में फिर बात हुई तो उन्होंने बोला बहुत अच्छे से कि बात आपने करी। शादी कब करी, उन्होंने डायरेक्टली मुझसे पूछा। तो मैंने बोला कि सर शादी जो हमारी हो गई वो 2023 में हो गई थी, 27 मई को, ठीक है, ऐसे करके मैंने उनको बोला 2023 में 27 मई को हमारी शादी हो गई, तो आपने अभी तक इंटीमेशन क्यों नहीं दिया, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कि सर इंटीमेशन तो हम लोगों का स्टेटमेंट तो पहले ही हो चुका है, ऐसे मैंने बोला उनको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने उस टाइम स्टेटमेंट तो आपका हो गया था, लेकिन उसके बाद में भी आपको इंटीमेशन देना था कि जब आपकी शादी हो गई और आपका मैरिज सर्टिफिकेट है तो तो आपको, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इन ठीक फ्यूचर है, में कभी भी। हाँ, तो उसके आपको बाद इंटीमेशन देना पड़ेगा कोई यहाँ पे आके, ठीक है, थाने के अंदर, ताकि वो रिपोर्ट जो आपकी थी वो खारिज हो सके, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ यार, शायद अपन ने वो अभी तक सबमिट तो करी नहीं, उस टाइम भी कॉल आया था, तब मुझे लगा कि हाँ यार कि वो सबमिट अपन ने नहीं करी, हम तो भूल गए थे ध्यान इसीलिए से। शायद ये लोग आए हैं, ठीक है। तब फिर मैंने महक को बोला, फिर मैंने उनको सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, फोटो में दिखाया ठीक है, था, हमारा सर्टिफिकेट है ना सर्टिफिकेट वहाँ वहाँ पर पे रखा रखा हुआ हुआ है। है। तो हम लोगों ने उनको फोटो के अंदर दिखा दिया कि सर ये देख लो, तो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ हमको दिखाने से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको इसकी फोटोकॉपी करा के, ठीक है, और वहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी और इसकी कॉपी भी, और वहाँ पे आके सबमिट करना पड़ेगा और आपको उन्होंने ये डॉक्यूमेंट, भी बोला कि हमें इतनी परेशानी हुई, हमें यहाँ आना पड़ा, आप यहाँ आना फोटो ही पड़ा, भेज देते या फिर इसका हाँ कुरियर हम करवा दे। कॉपी निकाल लेते, ऐसा उन्होंने बोला। फिर हमने बोला कि ठीक है सर, हम भेज देंगे, आपको परेशानी हुई हमारी वजह से तो माफ़ी मांगते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं, देखो हमारी कोई गलती नहीं भाई उसमें, क्योंकि देखो चीज़ें हाँ, ऐसी है, आप लोगों को पता है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम कपल है, मैं सभी से कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी है ना, तो थोड़ा टाइम रुक के आप लोग स्टेटमेंट ज़रूर दे दो, स्टेटमेंट ठीक है, ज़रूर दो। स्टेटमेंट ज़रूर दे दो। भले ये जो कोर्ट का काम है, जो सबमिट करना डॉक्यूमेंट, आप चाहे तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट हो होने के जाता बाद है में तो भी प्रॉब्लम नहीं पेरेंट्स आती है। पेरेंट्स का देखो, ठीक है, पेरेंट्स वेरेंट्स जो कंप्लेंट करते हैं वो भी खारिज हो जाती है, लेकिन हमारी जो कंप्लेंट थी ना, तो वो उसमें पता नहीं वो इसलिए शायद मेरे को लगता है खारिज नहीं हुई, क्योंकि हमारी शादी का सर्टिफिकेट नहीं था उस टाइम हमारे पास में। उन लोग वो स्टेटमेंट हो गया, लड़की हम मेरे साथ में रहना चाहती थी, महक मेरे साथ में रहना चाहती थी, तो वो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उस टाइम, मतलब उन वो चाहे शादी करे या लिव इन में रहे, वहाँ पे उनका रोल खत्म हो चुका था फैमिली वालों का, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे मुद्दा ये था ना कि हिंदू मुस्लिम वाला मैटर और शादी नहीं हुई, ठीक है भाई। जो लोग सोचते हैं ना कि लिव इन में रह के हम लोग काम चला लेंगे, भाई बहुत गलत है, ठीक है, कभी भी फंस सकते हो, फंस सकते ठीक है, हैं। कभी भी फंस सकते हो, इसलिए कभी भी ये कदम मत उठाना, लिव इन रहने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अगर शादी करना है तो यार अच्छी तरीके से अच्छे से शादी करो करके ना करो ना शादी। यार, अपनी वाइफ को वाइफ बना के रखो, ठीक है, वो बना के मत रखो यार, जो मैं कहना चाह अगर रहा हूँ आपका समझ जाओ। तब स्टेटमेंट नहीं होता है, अगर कुछ होता ही नहीं, तो आप खुद से जाओ आगे देकर। आगे लेके चले जाओ, लेकिन और ऐसे नहीं, सेफ्टी के साथ में, सेफ्टी ठीक के है, साथ, किसी हाँ, को भी हाँ। संगठन वालों को पकड़ो और वहाँ पे जाके स्टेटमेंट दो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो और चलो अब जल्दी से जल्दी हम लोगों को वो सबमिट करना है। जैसे अभी आपको पता है कि सैटरडे आने वाला है, संडे आने वाला है, तो 2 दिन का तो उन्होंने मना कर दिया कि सैटरडे संडे मत आना, आप मंडे के दिन आना, मंडे के ठीक दिन है। ना उसकी मंडे के दिन फोटोकॉपी लेके सुबह सुबह आ जाना, 10-11 बजे के आसपास उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया, ठीक है। तो मंडे के दे दिन हम जाना, लोग, बस इतना कुछ नहीं करना है, हाँ तुम्हें हाँ, दे के देने जाना, आना इतना है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने बस खाली इंटीमेशन दिया, क्योंकि हो सकता है मैं उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर हाँ, कुछ होगा, होगा। हाँ,
प्रेशर आया होगा उनके ऊपर से शायद, तो क्योंकि बात वो है ना हिंदू मुस्लिम वाला मैटर, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ही और होती है उन्होंने भाई। भी बहुत अच्छे से बात करी और मुझसे हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरे को इतनी हंसी आ रही वो थी तो ना। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे नेक्स्ट से, हाँ। ठीक है, वो तो सब चीज़ें चलती रहती है। अब देखते हैं मंडे वो मंडे ये के भी दिन बोल हम रहे लोग थे ये जाते हैं। परेशान तो नहीं करता है अब। नहीं नहीं, वो तो उस टाइम भी पूछा, उस टाइम भी बोला था हाँ, उस उन्होंने। टाइम भी बोला था लेकिन वो पहचानते हैं हाँ, इसलिए मतलब ये परेशान तो नहीं करता है। नहीं नहीं भाई, सभी चीज़ें देखो, अब हमारी जो स्टोरी है वो पूरे इंडिया के अंदर फेमस हो चुकी है, और साथ में हमारी जो सिटी वाले हैं सब जानते हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं, कैसा नेचर है, सब कुछ चीज़ें अब हम लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात कि हमारे जो व्लॉग्स है वो ऐसे ऐसे लोग देखते हैं ना कि हम लोगों को भी पता नहीं कौन कौन देखता है, और कहाँ 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 से से देखते हैं, देखते हैं। ठीक है। हम लोग अभी जब किसी के हमने पास से गुजर जाते हैं तो वो हम लोग को देखते रहते हैं कि यार हंसते ये लोग रहते व्लॉग हैं बनाते हैं। और मैं इनसे बोलती अपने कैसे देख रहे हैं यार, मेरे फेस पे कुछ लगा तो नहीं, मैं इनसे भी बोलती कि वो हम्म, अपन को पहचानते हैं ना, तो देख रहे हैं कि ये कैसे है। हाँ, और अभी हमने आपके साथ शेयर करा था दिल्ली का, तो दिल्ली से कितने कमेंट आए थे, मतलब कितने बिल्कुल बिल्कुल सारे भाई, दिल्ली से देखते हैं हमें। जो स्टॉक में हम लोग जल्दी प्लान करेंगे वहाँ पे जाने का, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे हम लोग वीडियो, ठीक है। और ठीक है, बस यही आप लोगों के साथ में शेयर करना था कि भाई कि ये आए हुए हैं, ये एक नया थोड़ा सा सीन हुआ एक है हमारे टेंशन घर हो के जाता है अंदर। ना, एकदम से पुलिस आते हैं हाँ, तो डर रहते हैं होता है यार थोड़ा कि सा क्या यार, हो गया, क्या कुछ लफड़ा फड़ा ठीक तो है। नहीं हो गया, तो डर लगता है। चलो कोई बात नहीं, वो फिर सबमिट कर देंगे मंडे को जाके, और उसके बाद में फिर और सब चीज़ें ठीक हो और जाएगी। हम यही मतलब बताना चाह रहे जितने भी हिंदू मुस्लिम कपल्स हैं ना, तो ये चीज़ें करें, गलती ना करें, मतलब स्टेटमेंट ज़रूर दे अपना, और जो अपना सर्टिफिकेट है वो उनको फ़ोटो वगैरह भेज दे, तो आपको एक और टेंशन थोड़ा ही नहीं सा मैं चीज़ें रहेगा। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ भाई, जो लोगों ने भी शादी कर ली है, ठीक है, जिन लोगों ने भी हिंदू मुस्लिम कपल ने शादी कर ली है, जो बहुत सारे हम लोग को देखते हैं, अगर उन लोगों ने शादी कर ली है तो एक चीज़ आप लोग ज़रूर करें कि अपने वाइफ का जो आधार कार्ड है ना उसमें नाम ज़रूर चेंज करवा लें, आपका नाम डलवा लें, क्योंकि उसमें आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ लोग पूछ रहे थे ना मुझसे इंस्टा पे मैसेज कर करके कि भैया के डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं कि नाम चेंज करवाने में, तो डॉक्यूमेंट आप लोगों की जब शादी हो जाती है आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है ना उसी के बेस पे आपका आधार कार्ड भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने महक का करवाया था, ठीक है। सर्टिफिकेट उससे सर हो कुछ जाएगा। भी आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना, उसके पीछे आपकी वाइफ के पीछे आपका सरनेम लग जाएगा, ठीक है, और आपका भी नाम जुड़ जाएगा, ठीक है। उनके पापा का जो नाम होगा, फादर का नाम होगा, वहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और रही बात आपके एड्रेस की, तो अगर एड्रेस मेंशन होगा आपके मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर तो वो भी उसमें मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा कोई हेडेक वाला काम नहीं है, आधार सेंटर जाओ और वहाँ पे आप लोगों का नाम चेंज इजीली आप करवा इजीली सकते हो हैं, जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसमें है। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कहीं पे भी आप मान लो कि फ्यूचर में कहीं घूमने फिरने जाते हो या कहीं पे रहने जाते हो, तो आपका जब दिक्कत होती आधार है। कार्ड मांगते हैं ना, तो उसमें मान लो कि आपकी वाइफ का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे, फातिमा लिखा हुआ, फातिमा जब खान लिखा हुआ, कुछ भी सरनेम लिखा हुआ हो, ठीक है, सरनेम तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप, सरनेम में भी प्रॉब्लम होती है कि ठीक है। सरनेम से पहचान लेते हैं ना अब ये कौन है हिंदू, क्या ये है। लड़की मुस्लिम, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती लफड़े हो है, सकती ठीक है, है। तो लड़ाई वगैरह भी हाँ, हो सकती है, कोई आपको वहाँ पर पकड़ने भी आ सकता है, वो दिक्कत हो जाती है, हाँ, इसलिए हाँ। हम। चलो गाइस, ठीक है, ये थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखें आप लोग, ठीक हाँ। है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।